और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इंडिया गठबंधन कल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। तस्वीरें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस की हैं। सरकार बनाने की कवायद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंथन जारी है। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय डेलीगेशन कल एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इंडिया फ्रंट की बनने वाली सरकार में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है, तो कांग्रेस के कोटे से एक कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। पिछले चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक पर बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि जियाउद्दीन नाम के शिक्षक उन्हें ये पढ़ाते थे कि हनुमान जी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे। एक साथ कई बच्चों ने शिक्षक जियाउद्दीन पर हनुमान जी को लेकर कहा कि उन्हें ऐसा कहा जाता था कि हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। राम जी ने खुद उन्हें नमाज पढ़ाई थी। सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे। राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया था। लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। क्योंकि क्या हनुमान जी मुल्क है, वो पूरा पर्वत ठग ले आए और हनुमान जी गाड़ियों देते हैं। हनुमान जी के बारे में और राम भगवान के बारे में, नमाज के बारे में कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिली है। वो माफ़ी मांगे, स्वीकार किए और हम लोग भी सर को समझाएं, इस बात का पटाक्षेप करवा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के पैरों पर गिर पड़े और उसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको वीडियो में देखा जा सकता है। प्रदीप पटेल एसपी और एडिशनल एसपी के सामने दंडवत हो गए और कहा कि साहब मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इस पर अधिकारी बोलते हैं कि ऐसा मत कहिए सर, समस्या कुछ नहीं है, आप मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। दरअसल बीजेपी विधायक का आरोप है कि पुलिस लगातार अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और लगातार जिले में नशे का अवैध कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है, उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का ये भी कहना है कि हर रोज नशे के कारण चोरी लूट जैसी घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस मौन है। मऊगंज विधायक इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। विधायक प्रदीप पटेल अपनी ही सरकार की व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वो अपनी गाड़ी में गद्दा और कंबल लेकर चलते हैं। अचानक किसी भी प्रशासनिक दफ्तर पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं।